good morning प्यारे बच्चों. I hope you all are fit and fine. Sigma online classes get full marks in English welcomes you all. I am Arif Sheikh, PGT English and History, qualified NET, CTET, READ. I have 5+ teaching experience. It's about Sigma and me. Sigma is renowned leading learning platform, great planner, accountable, accessible, result-oriented, skill developer, and I am positive, enthusiastic, supportive, trusted, goal-oriented, knowledgeable, and clear communicator. Our aim is to provide quality education, to break the veil about online coaching classes, to resolve all the concerns of parents and students, to improve the efficiency and effectiveness, to assist students to develop the clear and basic fundamentals of the subject. Let's start learning with me. तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा द टेंसेज इंट्रोडक्शन, परिचय है ना, इससे स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सबसे पहले पढ़िए आप. टेंसेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें निम्न बिंदुओं का ज्ञान होना आवश्यक है ना. अब मैं आपको डायरेक्ट टेंस पढ़ाना शुरू कर दूँ. मैं मालूम है मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ. बच्चों को ज़्यादा टेंस समझ में नहीं आते इसलिए नहीं आते क्योंकि वो शुरू से ही कंफ्यूज रहते हैं पहले लेसन से. उन्हें काफ़ी सारे जो टेंसेस में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनके बारे में पता नहीं वो क्या होता है. तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके ना इस बार. तो टेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम निम्न बिंदुओं का ज्ञान होना हमारे को आवश्यक है. तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें. एक बार पढ़िए, देखिए इनको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है. ही इज़ रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है. देखो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है. आपके लिए बड़ी अच्छी सारणियाँ भी बनाई है ना, बहुत हाई क्वालिटी HD क्वालिटी के नोट्स हैं ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार करा. बहुत मेहनत करी मैंने आपके लिए. आप भी मेहनत करना, लेकिन अब तभी मज़ा आएगा है ना. आगे देखो, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है. हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है, मुझे पता है कई सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं इंग्लिश में, तो उनको अच्छे से समझ में आ सके इसलिए है ना. ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है. ही इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वह कॉफ़ी पी रहा है. पढ़ लिया आपने 5 सेंटेंस है ना. चलो आगे देखते हैं क्या है. देखा क्यों पढ़वाएं आपको ये. अब देखो मैंने बोला ना, टेंस पढ़ने से पहले और कुछ बिंदु की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, तभी वो अच्छे से समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे आगे है ना. तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट. देखो ये देखो क्या लिखा हुआ, ए हीरो. हीरो का मतलब समझते हो ना. पिक्चर के अंदर, फिल्म के अंदर, मूवी के अंदर जो हीरो होता है वो क्या काम होता है, मतलब उसका सब कुछ वही करता है ना, करता धरता वही होता सारा का सारा. हिंदी में सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं ना. ये हम किससे बोल रहे, सब्जेक्ट को. और क्या बोला जाता है, हीरो बोला जाता है. क्यों बोला जाता है हीरो, कि जो एक फिल्म का हीरो होता है, सिंघम देखी हुई आपने, बाजीराव सिंघम है, तो कोई सी फिल्म ले लो, बाजीराव सिंघम क्या, हीरो जो होता है सब कुछ सारे काम वही करता है ना. सब कुछ उसी के हाथ में होता है. अगर वो नहीं तो फिल्म ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं पिक्चर का. उसका होना तो ज़रूरी है ना. उसी तरह से वाक्य में कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उस शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं है ना. जब आपने यहाँ पर पहला वाला वाक्य पढ़ा, देखो चलो पहले वाले वाक्य पर आते हैं. ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है. तो देखो यहाँ पे है ना, कार्य क्या हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है ना. कौन कर रहा है इसको,
वह कर रहा है, कौन कर रहा है इसको, वह कर रहा है। उसी तरह से आप अगला सेंटेंस देखो यहाँ पर, इस सेंटेंस में कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है ना। कौन पढ़ रहा है इसको, वह पढ़ रहा है ना। कौन पढ़ रहा है इसे, ही पढ़ रहा है। उसी तरह से आप तीसरे वाले सेंटेंस में देखो, कार्य क्या हो रहा है, राइटिंग का, लिखने का। भाई इतना सा तो हम समझ ही सकते हैं ना। भाई काम क्या होगा, जाने का काम होगा, पढ़ने का काम होगा, लिखने का काम होगा, खाने का काम होगा, पीने का काम होगा, नहाने का काम होगा, इस तरह के होते काम है ना। तो काम कोई ना कोई तो करेगा ना उस वाक्य के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे पत्र कौन लिख रहा है, वह। कौन राइटिंग कर रहा है, ही। चौथा सेंटेंस देखो आप, यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, प्लेइंग, खेल रहा है ना। कौन खेल रहा है, वह। कौन खेल रहा है, ही। यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, पीने का। कौन पी रहा है, वह। यहाँ क्या कार्य हो रहा है, ड्रिंकिंग। कौन कर रहा है, ड्रिंकिंग, ही। तो इन सारे के सारे सेंटेंस में आपने एक चीज़ नोट करी है कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई कार्य तो होगा है ना। अब उस कार्य को कोई एक ऐसा होगा जो करेगा उस कार्य को, है ना। वाक्य में कार्य जिसके द्वारा किया जाता है ना, तो वाक्य में कोई ना कोई कार्य ज़रूर होगा, जैसा आपने ऊपर पांचों सेंटेंस में देखा अभी, है ना। तो उन कार्य को कोई व्यक्ति या कोई पशु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी, है ना। कोई ना कोई तो करेगा। तो जो उस कार्य को करेगा ना बेटा, उसी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। तो उपरोक्त सभी वाक्यों में वहाँ पे तो हमने क्या, ही का प्रयोग करा सब जगह, है ना, ही वह। तो उपरोक्त सभी वाक्यों में सब्जेक्ट कौन है, ही है। कौन है, ही है। चलो और आगे देखते हैं। अभी टेंशन मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल भी आपको ऐसा होने दूंगा नहीं समझ में आए। इसलिए इन वाक्यों में ही एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सारे के सारे कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं, ही के द्वारा हो रहे हैं। चलो देखें एक बार। रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट। रोहित क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य के अंदर कार्य क्या हो रहा है बेटा, खेलने का। क्या कार्य हो रहा है, प्लेइंग का। कौन खेल रहा है बेटा, रोहित। कौन खेल रहा है, रोहित। तो कार्य करने वाला कौन है यहाँ पर, कौन कार्य कर रहा है, कौन खेल रहा है यहाँ पर, रोहित। तो रोहित क्या है हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो बात समझ में आ गई। हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई कार्य हो रहा होगा और उस कार्य को कोई ना कोई कर रहा होगा। तो जो कार्य को करने वाला है उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। उसी तरह से अगला सेंटेंस देखो आप, यू आर राइटिंग ए लेटर। आप एक पत्र लिख रहे हैं। कार्य क्या हो रहा है यहाँ पर, लिखने का। कौन लिख रहा है, आप। कौन राइटिंग कर रहा है यहाँ पर, यू। तो बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, यू, क्योंकि यू कर रहा है यहाँ पर कार्य, ठीक है। उसी तरह से तीसरा वाला सेंटेंस पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई एम गोइंग टू इंदौर। मैं इंदौर जा रहा हूँ। कार्य क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, जा रहा हूँ। क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर, गोइंग। कौन कर रहा है ये, आई। कौन जा रहा है, मैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या होगा, आई, क्योंकि कौन जा रहा है यहाँ पे, जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, है ना। चौथा सेंटेंस देखो आप, वह कार्यालय में कार्य कर रही है। शी इज़ वर्किंग एट द ऑफिस। तो इस सेंटेंस में कार्य क्या हो रहा है, वर्किंग का। कौन कर रहा है, वर्किंग, शी। तो सब्जेक्ट क्या है, शी। तो जो कार्य कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। इसी तरह से वी आर डांसिंग, है ना, डांसिंग। हम नृत्य कर रहे हैं। तो बेटा इसमें कार्य क्या हो रहा है, डांसिंग क्या, डांसिंग क्या है ना। तो कौन कर रहा है डांसिंग, वी। तो कौन है सब्जेक्ट, वी। तो मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हर सेंटेंस में, हर वाक्य में कोई ना कोई कार्य ज़रूर होएगा और उस कार्य को जो भी करेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, सब्जेक्ट। उसी तरह से देखो छठा सेंटेंस है, सातवां है ना, सचिन इज़ ड्रिंकिंग टी। सचिन चाय पी रहा है। क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर, ड्रिंकिंग का, पीने का। कौन कर रहा है, आपको देखना, अब मैं नहीं बताऊँगा। कैलाश इज़ स्विमिंग इन द रिवर। कैलाश नदी में तैर रहा है। क्या कार्य हो रहा है, तैरने का। कौन तैर रहा है, आप बताओगे। दे आर क्वारलिंग, है ना, वे लड़ रहे हैं। क्वारल कौन कर रहे हैं, वो आप बताओगे। द डॉग इज़ बार्किंग।
यह कुत्ता भौंक रहा है, कार्य क्या हो रहा है, भौंकने का। कौन भौंक रहा है आप बताओगे। रवि इज़ ड्राइविंग ए कार, रवि कार चला रहा है ना। तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, चलाने का। ठीक है, कौन कर रहा है वो आप बताओगे। और जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट। तो आप क्या बताओगे इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। तो बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया उस सब्जेक्ट के बारे में। चलो, क्योंकि ये टेंस में हमारे काम आएंगे, हम जगह जगह पढ़ेंगे इनके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो चलो, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, एक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। एक्शन के बारे में समझते हो, लड़ाई है, नहीं, हाँ वो भी होता है वैसे। एक्शन का मतलब यहाँ पर कार्य से, तो मेन वर्ब क्या होती है, कार्य, है ना। अभी हमने ऊपर जो इसके बारे में पढ़ रहे थे ना, चलो अभी देख लेंगे वापस। वाक्य में सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट के बारे में अब आप सब जानते हो, है ना। वाक्य में सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है ना, उस कार्य वाले शब्द को ही मेन वर्ब कहते हैं, है ना। अब वाक्य में हर वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना। वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वो कुछ कार्य करेगा और उसी कार्य शब्द को क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे, है ना। जैसे इन वाक्यों में सब्जेक्ट जाने का, पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, पीने का कार्य कर रहे हैं, है ना। चलो मैं ऊपर लेके चलता हूँ एक बार आपको वापस। ये हमारी जो सारणी है, अब देखो इन वाक्यों में क्या है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। आपको मालूम है ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसके अंदर भी ही क्या है, सब्जेक्ट है। तीसरे वाले में भी क्या, ही सब्जेक्ट है। चौथे पाँचवें सब में ही क्या, सब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बेटा, ये सब्जेक्ट वह विद्यालय जा रहा है ना, तो क्या काम कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, पीने का काम कर रहा है। तो जो ये जो कार्य कर रहा है ना सब्जेक्ट, तो उसी कार्य वाले शब्द को मेन वर्ब बोलते हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में मेन वर्ब क्या होगी, गोइंग। दूसरे में रीडिंग, तीसरे में राइटिंग, चौथे में प्लेइंग, पाँचवें में ड्रिंकिंग। क्योंकि सब्जेक्ट इन कार्य को कर रहा है और कार्य वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, है ना। ये है भाई बात। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा मेन वर्ब किसको कहते हैं ना। इसलिए पहले वाक्य में सब्जेक्ट ही जाने का कार्य कर रहा है, गोइंग का। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट ही रीडिंग का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट ही राइटिंग का कार्य कर रहा है। चौथे में सब्जेक्ट ही प्लेइंग का कार्य कर रहा है। पाँचवें में सब्जेक्ट ही ड्रिंकिंग का कार्य कर रहा है ना। इस तरह से कार्य कर रहा है वो। इसलिए इन वाक्यों में गोइंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट जिस कार्य को कर रहा है वाक्य में, उसी कार्य शब्द का नाम क्या है, मेन वर्ब। ठीक है। तो जैसे हम ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं, यहाँ पर यहाँ बोल रहा रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट। रोहित क्रिकेट खेल रहा है। तो बेटा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रोहित, है ना। क्या कर रहा है वो, खेल रहा है, यही कर रहा है ना वो। तो प्लेइंग हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, मेन वर्ब हो जाएगी, है ना। तो आपको सेंटेंस में देखना सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो वो कर रहा है वही कार्य शब्द का नाम क्या है, मेन वर्ब, है ना। यू आर राइटिंग ए लेटर। आप एक पत्र लिख रहे हैं, तो आप क्या कार्य कर रहे हैं साहब, राइटिंग का। तो यहाँ राइटिंग आपकी मेन वर्ब हो गई। आई एम गोइंग टू इंदौर। मैं इंदौर जा रहा हूँ, तो मैं क्या कार्य कर रहा हूँ यहाँ पर, गोइंग, जाने का कार्य कर रहा हूँ। तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई। उसी तरह से सेंटेंस में शी इज़ वर्किंग एट द ऑफिस। वह कार्यालय में कार्य कर रही है ना। तो वह क्या कर रही है, वर्किंग। तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई, है ना। वी आर डांसिंग। हम नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डांसिंग। तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई, है ना।
आगे देखो आप, सचिन इज़ ड्रिंकिंग टी, सचिन चाय पी रहा है, तो सचिन क्या कर रहा है, अब आप बताओगे। कैलाश इज़ स्विमिंग इन द रिवर, कैलाश नदी में तैर रहा है, तो भाई कैलाश क्या कर रहा है, आप बताओगे, वही तो मेन वर्ब है। दे आर क्वारलिंग, है ना, वे लड़ रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं, आप बताओगे भाई। द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता क्या कर रहा है, आप बताओगे भाई। रवि इज़ ड्राइविंग ए कार, ठीक है ना, तो रवि क्या कार्य कर रहे हैं, आप बताओगे। तो जो आप बताओगे क्या कार्य कर रहा है, वही तो मेन वर्ब है ना। तो अब आपके समझ में आ गया होगा मेन वर्ब क्या है, ठीक है। आगे और देखते हैं अगला पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेन वर्ब के साथ टेंस के अनुसार, किसके अनुसार, टेंस के अनुसार जिन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, है ना। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है, मेन वर्ब तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना, कैसा होता है, जो सब्जेक्ट जो कार्य करता है उस शब्द को मेन वर्ब के बोलते हैं ना। तो मेन वर्ब के साथ में क्या है इंग्लिश में, टेंस के अनुसार, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, जिन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, एट्सेट्रा, है ना। तो इसके बारे में तो पढ़ना है हमारे को, इसी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ना है हमारे को, है ना। बस वही हम टेंस में पढ़ेंगे, है ना। तो इनके बारे में विस्तार से हम टेंसेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। हमने अभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने मेन वर्ब के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा। अब सेंटेंस के अंदर अगला पार्ट क्या आ गया हमारा, जब इसके अंदर पढ़ेंगे टेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बेहतर हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, है ना। अब देखो, अब आपने वाक्य में सब्जेक्ट समझ लिया, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करता है वो तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, आपने ऊपर देख लिया उदाहरण में, है ना। वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है उस कार्य के शब्द को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर, देखो ध्यान से पढ़ो इसको, वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर वाक्य के अर्थ को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है ना। वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या है, वाक्य का अर्थ को पूरा नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते, चलो देखें, देखते हैं ऊपर एक बार। जैसे हमारा ये वाला सेंटेंस है यहाँ पर, शी इज़ वर्किंग, इसका क्या मतलब होगा, वह कार्य कर रही है। क्या मतलब होगा इसका बेटा, वह कार्य कर रही है, वह कार्य कर रही है, बस इतना सा इसका मतलब है ना। अब देखो ये एट द ऑफिस, कहाँ पर, कार्यालय में। अब ये थोड़ी ना, अगर ये हटा देंगे हम यहाँ से, तो हमने खाली अगर सब्जेक्ट और वर्ब को ही पढ़ा तो अर्थ पूरा नहीं होगा। उसी तरह से ये वाला सेंटेंस और देखो आप, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, अभी भी अर्थ अधूरा है ना। पूरा अर्थ तो क्या है, मैं इंदौर जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ सब्जेक्ट को और वर्ब को पढ़ूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो अर्थ अधूरा रहेगा, है ना। उसी तरह से देखो, अगर मैं सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रोहित, वर्ब क्या है अपनी मेन वर्ब यहाँ पर, प्लेइंग। अगर मैं सिर्फ इसको पढ़ूँ, रोहित इज़ प्लेइंग, रोहित खेल रहा है, तो पूरा कहाँ हुआ है हमारा वाक्य, अधूरा रह गया ना ये। यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हैं, तो ये भी अधूरा है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या करते हैं, वाक्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। यही लिखा हुआ है ना वहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर पाते हैं। चलो आगे देखते हैं वहीं पर। वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर वाक्य के अर्थ को पूरा नहीं कर पाते, बिल्कुल सही बात है, अभी देखा हम नहीं कर पाते। उनके अर्थ को कुछ शब्द पूरा करते हैं, उसी शब्द को ऑब्जेक्ट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसी शब्द को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो ऊपर जाके देखते हैं एक बार। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है।
कौन पूरा करता है इसको? स्कूल, विद्यालय जा रहा है। ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। कौन पूरा करता है इसको? ए बुक, किताब पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है ना। उसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब को पढ़ते हैं हम। ही इज़ राइटिंग, वह लिख रहा है, अर्थ अधूरा है। जब हम जोड़ेंगे ए लेटर, एक पत्र लिख रहा है, तो पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। जब हम सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ेंगे, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, अर्थ अधूरा है। इस वर्ड को हम यहाँ पे जोड़ देंगे हॉकी, हॉकी खेल रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। उसी तरह से ही इज़ ड्रिंकिंग, वह पी रहा है, अर्थ अधूरा है, भाई क्या पी रहा है? तो कॉफ़ी, कॉफ़ी पी रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आ गई बात समझ में। सब्जेक्ट और वर्ब के अर्थ को जो पूरा करता है ना अगला शब्द, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। इसलिए पहले वाक्य में वह कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो स्कूल ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में वह क्या पढ़ रहा है? ए बुक, तो बुक ऑब्जेक्ट है। तीसरे वाक्य में वह क्या लिख रहा है? ए लेटर, तो लेटर ऑब्जेक्ट है। चौथे वाक्य में वह क्या खेल रहा है? हॉकी, तो हॉकी ऑब्जेक्ट है। पांचवें वाक्य में वह क्या पी रहा है? कॉफ़ी, तो यहाँ पे हमारा कॉफ़ी ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट और वर्ब मिला के हमने जो पढ़ा वो अधूरा रहा, तो जिन शब्दों ने उस अर्थ को पूरा करा वो हमारे क्या कहलाए बेटा? ऑब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ वाक्य में क्या और कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसा भी करा ना हम लोग, तो इससे मिलने वाला उत्तर ही ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल इस तरह से ही पता लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आसान है वो वाला तरीका आपका, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में देखो क्या जोड़ के अर्थ पूरा होता है ना। उसी तरह यहाँ देखो, रोहित इज़ प्लेइंग, रोहित खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है? क्रिकेट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? लेटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगला देखो, आई एम गोइंग टू मेक, मैं बनाने जा रहा हूँ, क्या बनाने जा रहा हूँ? एक योजना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अर्थ पूरा कर रहे हैं ना ये वर्ड हमारे। शी इज़ राइटिंग, क्या पढ़ा हमने? सब्जेक्ट पढ़ा और हमने वर्ब पढ़ी। शी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है, अर्थ अधूरा है, क्या लिख रही है? ए स्टोरी, तो ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। उसी तरह से ये सब्जेक्ट और ये हमारी वर्ब। वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं, अर्थ अधूरा है, क्या खा रहे हो भाई? पिज़्ज़ा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिला के हमने पढ़ा, उसके अर्थ को जिसने पूरा करा वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखो, सचिन इज़ ड्रिंकिंग, सचिन पी रहा है, आप बताओगे क्या पी रहा है? वही ऑब्जेक्ट होगा, है ना। कैलाश वियर्स, कैलाश पहनता है, क्या पहनता है? जो आप बताओगे वही ऑब्जेक्ट है। दे आर क्वारलिंग, है ना, वे लड़ रहे हैं, आगे क्या? वो आप बताओगे वही ऑब्जेक्ट है। द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, आगे क्या? तो जो आप बताओगे वही ऑब्जेक्ट है ना। तो इस तरह से आप बताओगे। सचिन ज़्यादा चाय मत पिया कर भाई, है ना, कम पिया कर। ठीक है। उसी तरह से ये रवि इज़ ड्राइविंग, रवि चला रहा है, क्या चला रहा है? तो जो अर्थ को पूरा करेगा शब्द वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी अब हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे, है ना, वरना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो आज हमने क्या देखा बेटा? टेंस पढ़ने से पहले हमने क्या देखा बेटा? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो वाक्य के अंदर कार्य को करता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। हीरो होता है क्योंकि सब्जेक्ट का, बाकी के आप बताओगे इनके अंदर कौन है सब्जेक्ट। दूसरा हमने क्या सीखा? मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब क्या होती है? तो सब्जेक्ट जो कार्य करता है उस कार्य शब्द को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, है ना। तो ये बाकी के 5 आप बताओगे। उसके बाद में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब, जिसके बारे में डिटेल से हम टेंस में पढ़ेंगे, सही है ना। उसके बाद में आपने देखा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके अर्थ को पूरा नहीं करते हैं, कोई और शब्द पूरा करता है ना, तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा और मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर देन।